हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है प्राइजेस, और इस एरे का हर एक एलिमेंट डिनोट करता है कि ith डे पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना है। और आपको क्या करना है कि किसी एक दिन स्टॉक को बाई करना है और उसे फ्यूचर में सेल करना है, और इस प्रकार बाई एंड सेल करना है कि आपको जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो बाय द वे मैं इसे बोर्ड पे बताता हूँ कि क्या क्या गिवन है और क्या करना है। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है प्राइजेस, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो इस एरे में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 7 1 5 3 6 4, 7 1 5 3 6 4। ठीक है, तो ये मेरा एरे है और इस एरे का जो इंडेक्स है ना वो डे को डिनोट करता है। जैसे कि इसका 0th इंडेक्स है तो ये डिनोट करता है 0th डे पे किसी स्टॉक का प्राइस 7 है। इंडेक्स नंबर 1 ये डिनोट करता है कि फर्स्ट डे पे उस स्टॉक का प्राइस है 1। 2 इंडेक्स डिनोट करता है कि डे 2 पे उस स्टॉक का प्राइस हो गया 5। ठीक है, एंड सो ऑन 3 4 5। ठीक है, क्या डिनोट करता है 5 कि फिफ्थ डे पे उस स्टॉक का प्राइस है 4। तो आपको क्या करना है कि किसी भी दिन आपको स्टॉक को बाई करना है और फ्यूचर में उसे सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने डे टू पे बाई किया और फ्यूचर में कभी इसे सेल कर दिया, और आपको सेल इस प्रकार करना है कि आपको वो जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। अब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे करोगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए आपने जिस प्राइस पे स्टॉक को खरीदा है उससे जितना ज़्यादा हो सके आप उस प्राइस में सेल कर दो, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेटर से आपने डे 2 पे बाई किया और इस स्टॉक का प्राइस क्या था 5, और फ्यूचर में आपने सेल करना है, तो आप क्या करोगे कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, तो आप 3 पे तो सेल करोगे नहीं क्योंकि 5 पे बाई किया है, 4 पे तो सेल करोगे नहीं क्योंकि आपने 5 प्राइस में बाई किया है, तो आपको सेल करना पड़ेगा 6 पे। मतलब कि मैक्सिमम जितना एलिमेंट होगा उतना हमको प्रॉफिट होगा। तो 6 पे अगर हम सेल करेंगे तो हमें 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 6 माइनस 5 हमको 1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या और भी प्रॉफिट हो सकता है? हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है और रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न कर सकते हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें मिनिमम प्राइस पे खरीदना होगा, मिनिमम प्राइस पे बाई करना होगा स्टॉक को, और मैक्सिमम प्राइस पे सेल करना होगा, मैक्सिमम प्राइस पे सेल करना होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखोगे तो मैं डे 1 पे बाई करूंगा, और अगर इसके फ्यूचर में जाऊं तो फ्यूचर में सबसे मैक्सिमम जो स्टॉक का प्राइस है वो सबसे मैक्सिमम डे 4 पे होता है। ठीक है, तो डे 4 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? हमें 6 माइनस 1 मतलब कि 5 का प्रॉफिट। और अगर आप देखोगे और भी कॉम्बिनेशंस लेके तो आपको 5 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको इस टेस्ट केस में क्या रिटर्न करना है? आपको रिटर्न करना है 5, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे
और उसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है ब्रूट फोर्स अप्रोच या नेव अप्रोच। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करोगे और उस कॉम्बिनेशंस में आपको जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो आप उस मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर कर लोगे और उसे रिटर्न कर दोगे। ठीक है, मतलब कि हम जितने भी पॉसिबल केसेस हैं कि हम इस दिन बाई कर सकते हैं और इस दिन सेल कर सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे और उसमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट। इस वेरिएबल को हम इनिशियली 0 देंगे वैल्यू, और हम क्या करेंगे कि डे 0 पे जाएंगे। डे 0 पे देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस क्या है, तो स्टॉक का प्राइस है 7। फिर हम क्या करेंगे कि इसे फ्यूचर में चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में, मतलब कि डे 1 2 3 4 5 में इस स्टॉक का प्राइस 7 से ज़्यादा कितना होता है, मतलब कि कितना मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम प्राइस 6 देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 7 में बाई करते हो और 6 में सेल करते हो तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, उल्टा आपको लॉस होगा। तो आप इस दिन बाई नहीं करना चाहोगे। ठीक है, आप क्या करोगे कि सोचोगे कि डे 1 को बाई करते हैं, तो डे 1 को बाई करोगे तो अब आपको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको फ्यूचर में इस स्टॉक का दाम सबसे ज़्यादा हो जाता है, उस दिन आपको सेल करना पड़ेगा, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस दिन सेल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि डे 4 में जो स्टॉक का प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको इसमें प्रॉफिट कितना होगा? आपने 1 में बाई किया और 6 में सेल किया तो आपको 5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना हुआ प्रॉफिट? 6 - 1 मतलब कि 5 का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट में आप 5 स्टोर करवा दोगे कि अभी तक का मेरा मैक्सिमम 5 प्रॉफिट हुआ है। फिर क्या करोगे? फिर आप डे 2 को स्टॉक बाई करोगे प्राइस 5 में, और आप क्या करोगे कि इसे सेल करना है। तो अगर आपको इसे सेल करना है, ये ध्यान रखते हुए कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो आपको डे 4 पे सेल करना चाहिए। ठीक है, जब स्टॉक का रेट सबसे ज़्यादा हो जा रहा है तो उस दिन आप सेल कर दो। तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 1 प्रॉफिट होगा। तो उससे तो ज़्यादा मेरा पहले ही स्टोर्ड है, 5 प्रॉफिट है। तो मैं इस दिन बाई क्यों ही करूँ? तो मैं इस दिन बाई नहीं करूँगा, फिर मैं डे 3 को बाई करूँगा, फिर मैं डे 3 को बाई करूँगा और डे 4 और डे 5 को, मतलब फ्यूचर में चेक करूँगा कि मैं इसे सेल करूँगा तो मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें मुझे मैक्सिमम 6 पे सेल करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे मैक्सिमम 3 प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, 3 मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इस पे मैं सेल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट 5 हो चुका है। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं डे 4 को बाई करूँगा, डे 4 को बाई करता हूँ और डे 5 को सेल करता हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो मेरा क्या है कि अब मैक्सिमम प्रॉफिट 5 है, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे 5 ही ले सकता हूँ। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जितने भी पॉसिबिलिटी है बाई करने की और सेल करने की जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके, वो क्या है कि मैं डे 0 को बाई करूँगा और डे 1 से डे 5 तक चेक करूँगा, मतलब कि फ्यूचर में चेक करूँगा कि मुझे इससे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको मैं मैक्सिमम प्रॉफिट में स्टोर करवा दूंगा। फिर मैं डे 1 को बाई करूँगा और फिर देखूंगा कि उससे मुझे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, तो उससे जितना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको हम इसमें स्टोर करवा देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट में। फिर हम क्या करेंगे कि डे 2 पे स्टॉक को खरीदेंगे और देखेंगे कि इससे मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, फिर हम डे 3 को बाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। फिर डे 4 पे बाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद देखते जाएंगे कि हमें
मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड क्या है। ठीक है, तो आप इसका कोड देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइजेस है वो मेरा अरे है या वेक्टर, और इसमें मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ जिसका नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैंने इसके साइज़ को स्टोर किया है n में, और मैंने 0 से n-2 तक एरे को ट्रेवर्स किया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, और मैंने ये जो वेक्टर है प्राइजेस, ये जो एरे है उसका मैंने साइज़ n में स्टोर करवा दिया है। फिर मैं 0 से n-2 तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 0 से n-2 तक इस एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और हर एक एलिमेंट के लिए i+1 से n तक। ठीक है, मतलब कि i = 0 के लिए j मैं यहाँ से यहाँ तक चला रहा हूँ, i = 1 के लिए मैं j 2 से 5 तक चला रहा हूँ, i = 3 के लिए मैं j यहाँ से लेके यहाँ तक चला रहा हूँ, i = 3 के लिए मैं j 4 से लेके 5 तक चला रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब i = 0 के लिए जब हम j 1 से 5 तक चला रहे हैं तो इसमें हम j - i का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो i = 0 के लिए मुझे क्या होगा, मैं j 1 से 5 तक चलाऊंगा और देखूंगा कि j - i मतलब कि इसका सभी का कॉम्बिनेशन और -i, मतलब कि ये इसमें से किसी भी एलिमेंट को ले ले, -7 ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं आने वाला, तो हम i = 0 के लिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देख पाएंगे। तो जब i = 1 के लिए चलाएंगे, i = 1 के लिए चलाएंगे तो j 2 से 5 तक चलेगा, तो हम j - i देखते रहेंगे। तो हमें इससे मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, प्राइस ऑफ 4 - 1 हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा, 6 - 1 5 निकल जाएगा। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट में इसे स्टोर करवा देंगे। फिर ऐसे ही j - i चेक करते रहेंगे, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस के लिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 5 से ज़्यादा नहीं आने वाला, तो इस केस के लिए हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। लेकिन अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि i = 0 के लिए ये इतना देख रहा हूँ, फिर i = 1 के लिए मैं फिर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, फिर i = 2 के लिए फिर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, O(n²). ठीक है, मतलब कि मैं हर एक i के लिए 0 से n-1 0 से n-1 तो ट्रेवर्स नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मेरा i 0 है तो मैं 1 से 5 तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मेरा i 1 है तो मैं 2 से 5 तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मेरा i 2 है तो मैं 3 से 5 तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली O(n² तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, लेकिन हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n² है। ठीक है, अगर बात करें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैंने इसमें कहाँ स्पेस लिया है, तो मैंने एक इंटीजर लिया है कांस्टेंट स्पेस, फिर यहाँ पे भी एक इंटीजर लिया है, फिर कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, तो ये सारा मेरा कांस्टेंट स्पेस है, तो मैंने एक दो कांस्टेंट स्पेस लिए हैं, तो O(1) + O(1) + O(1). ठीक है, तो इसका मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O(1), मतलब कि कांस्टेंट स्पेस में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² में है। तो हम क्या इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अप्रोच 2 की, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को O(n) टाइम में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, कौन सा लॉजिक लगेगा, आइए बात करते हैं। क्योंकि हमको चाहिए इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि मिनिमम प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। सही है, हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्राइस पे बाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं डे ज़ीरो पे आया, डे ज़ीरो पे स्टॉक का प्राइस 7 है, तो मैं इसे बाई कर लूँगा। चलो ठीक है, तो डे ज़ीरो पे मैंने 7 प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर लिया। फिर मैं डे 1 पे आऊँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या मैं इसे बेच सकता हूँ या नहीं। तो अगर प्राइस ज़्यादा रहेगा तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइस तो रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे मिनिमम प्राइस पे ख़रीदना है। तो देखो, मैंने 7 पे बाई किया, 1 पे अगर सेल कर दूंगा तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो मैं प्रॉफिट इस बार नहीं लेने वाला। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि प्राइस तो घटा हुआ है, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे मिनिमम प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि मैं प्राइस 7 पे नहीं, प्राइस 1 पे खरीदूँगा। ठीक है, फिर मैं डे 2 पे जाऊँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या इस दिन हम अगर सेल करते हैं तो मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने 1 पे बाई किया है, और अगर मैं 5 पे सेल कर दूँ तो पूरे के पूरे 4 प्रॉफिट होंगे। ठीक है, 5 माइनस 1 4 प्रॉफिट होंगे। तो मुझे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 4, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। फिर मैं डे 3 पे आऊँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या अगर हम इस दिन सेल करें तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैं फिर से कंपेयर करूँगा कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने 1 पे बाई किया है, 3 पे अगर सेल करूँगा तो 3 माइनस 1 मुझे 2 का प्रॉफिट होगा। इसके पहले ऑलरेडी मेरा 4 प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं इस छोटे से प्रॉफिट को नहीं लेना चाहूँगा। फिर मैं डे 4 पे जाऊँगा, फिर डे 4 पे चेक करेंगे क्या इस दिन मैं इसे सेल कर सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 माइनस 1, यहाँ पे 5 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो मेरा पहले के प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है, तो यही तो मुझे चाहिए कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैं 4 को हटा दूंगा और 5 को स्टोर कर दूंगा मैक्सिमम प्रॉफिट में। फिर मैं डे 5 पे आऊँगा और बोलूँगा कि क्या मैं अगर इस दिन सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं इस दिन सेल करूँगा तो मुझे 3 का प्रॉफिट होगा, मतलब 4 माइनस 1 3 का प्रॉफिट होगा। इसके पहले ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका है। तो इस प्रकार मैं पूरे एरे को ट्रेवर्स किया सिंगल टाइम, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें स्टोर्ड है, और मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि चूंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मुझे मिनिमम प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि डे 0 पे बाई करूँगा। तो डे 0 पे मैंने 7 प्राइस दे के बाई किया। फिर मैं डे 1 पे आया, फिर मैं देखूँगा कि क्या मैं इसे सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो मुझे प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि डे 1 पे प्राइस लो है, तो प्राइस लो है तो मुझे इसी दिन खरीदना चाहिए। अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो जितने लो प्राइस पे खरीदूँ उतना ही अच्छा है। तो मैंने डे 1 पे बाई किया, तो डे 1 पे प्राइस क्या है, 6, तो मैंने डे 1 पे बाई किया। फिर मैं डे 2 पे चेक करूँगा कि इस पे मुझे कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैंने 6 पे बाई किया और 9 पे सेल किया, तो 9 माइनस 6 दैट इज़ 3, तो मुझे 3 प्रॉफिट हो रहा है। फिर मैं क्या डे 3 पे सेल कर सकता हूँ, डे 3 पे सेल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं डे 3 पे स्टॉक को बाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है। ठीक है, तो मैं प्राइस 3 पे खरीदूंगा इसे। फिर मैं डे 4 पे चेक करूँगा कि क्या मैं इस दिन सेल करता हूँ, क्या मैं डे 4 पे सेल करता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट होता है।
तो अगर मैं डे 4 को सेल करता हूँ तो मैंने खरीदा 3 में है और बेचूंगा 6 पे, तो मुझे प्रॉफिट तो होगा, कितना होगा प्रॉफिट, 6 माइनस 3, दैट इज 3 प्रॉफिट होगा। तो इसके पहले भी मेरा प्रॉफिट 3 था और अभी भी प्रॉफिट 3 ही आया है, तो मैं कुछ अपडेट नहीं करूँगा, तो मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा, मेरा प्रॉफिट 3 है। लेटस एज्यूम यहाँ पे 6 नहीं कुछ और होता, यहाँ पे अगर 8 होता, एज्यूम यहाँ पे 8 होता, तो मेरा डिफरेंस कितना आता, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे इससे प्रॉफिट 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से 3 को हटाऊँगा और 5 लगा दूंगा, तो मेरा ये आंसर हो जाता और इसे मैं रिटर्न कर देता। तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि मैं 2 वेरिएबल लूँगा, एक लूँगा मिनिमम प्राइस जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा, और एक मैं लूँगा मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा, और हम एक वेरिएबल लेंगे n जिसमें हम इस वेक्टर का साइज स्टोर करवा पाएँ, डॉट साइज। फिर मैं क्या करूँगा कि इस एरे को पूरा ट्रेवर्स करूँगा, मतलब कि 4 int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, और मैं क्या करूँगा, मुझे मिनिमम प्राइस पे खरीदना होगा, तो मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो अब भी का मिनिमम प्राइस है, और अगर किसी पर्टिकुलर डे प्राइस उससे भी मिनिमम हो जाता है तो मैं उसी दिन खरीद लूँगा। तो प्राइजेस ऑफ आई, और मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पे क्या लूँगा मैं, मैक्स प्रॉफिट और प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर हो जाएगा। फिर मैं इसे क्या करूँगा कि इसे रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न कर दूंगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर मुझे किसी दिन हमें सेल करना है, जैसे कि मैं अगर इस दिन सेल करूँगा तो मुझे 6 प्राइस में सेल करना पड़ेगा, अब माइनस मिनिमम प्राइस, मतलब कि इसके पहले जो मैंने मिनिमम प्राइस पे ख़रीदा था उस दिन को घटाऊंगा। ठीक है, मुझे प्रॉफिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस मिनिमम प्राइस करना पड़ेगा। तो यही मैंने प्राइजेज ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस किए हैं। और अब इसे रन करते हैं कि क्या मेरा कोड रन करता है। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों, देखो मेरा रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसमें मिनिमम प्राइस स्टोर करने वाला हूँ, तो मुझे इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे मैक्सिमम वैल्यू रखूँ तभी तो इसमें मिनिमम वैल्यू को मैं स्टोर करवा पाऊँगा। तो इनिशियली मैं इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा। अब इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरा कोड रन कर रहा है और इसे अब सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोड अब सबमिट हो गया, एक्सेप्टेड, और आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि कैसे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ किसी स्टॉक के प्राइस दिए होने पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।